हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने धान की रोपाई काफ़ी जल्दी की थी, तो उन किसान भाइयों में धीरे धीरे अवस्था आने लगी है गबोड़ वाली अवस्था, या फिर आगे आ जाएगी। जिन्होंने देर में भी रोपाई की है उनकी भी अवस्था आगे यही आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 05234 के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम गबोड़ अवस्था में करते हैं। अब ये गबोड़ अवस्था क्या है, कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हालांकि ज़्यादातर किसान साथी जानते हैं, फिर भी कुछ ऐसे नए नए हमारे किसान भाई ज़रूर होंगे जिनको इनके बारे में अच्छे से जानकारी ना होगी। तो आज हम सभी का कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। अगर आप जानते हैं तो हो सकता है आपको कुछ नई जानकारी मिल जाए, तो इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए आपको देखना है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, NPK जो 05234 होता है, घुलनशील उर्वरक होता है, इसका हम अपनी खड़ी फसल में स्प्रे करते हैं। फोलियर स्प्रे मतलब टंकी में डाल के हम छिड़काव करते हैं, आपको तो पता ही होगा। अब जानते हैं आखिर इसमें पाया क्या जाता है। इसमें 0% नाइट्रोजन होता है, अर्थात नाइट्रोजन नहीं होता है। इसमें फास्फोरस 52% पाया जाता है और पोटेशियम 34% की मात्रा में पाया जाता है। यानी इसमें फास्फोरस और पोटेशियम ये दो तत्व ही पाए जाते हैं, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि गबोड़ अवस्था में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम गबोड़ अवस्था के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। आखिर 05234 हमें कब डालना चाहिए, यह काफ़ी अनिवार्य मतलब काफ़ी ज़रूरी बात हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि बालियाँ निकल आई हों तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आपको गबोड़ अवस्था में एकदम शुरुआती अवस्था में करना होता है, अर्थात जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने वाली होती हैं, ठीक उसी समय आपको NPK 05234 डालना होता है। अब आप कैसे पता लगाए कि हमारे तने में कब मतलब हमारे पौधे में कब बालियाँ बनने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपने खेत में जाना है, धान के पौधे को देखना है। जो धान के पौधे के तने होते हैं, तने में थोड़ा सा आपको एक गोलापन देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा मोटा आपको दिखाई देगा, नीचे से ऊपर में बीच में आपको मोटा दिखाई देगा। गोलाई एक नज़र आएगी हल्की सी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, हल्की हल्की गोलाई नज़र आएगी। कोई एक पौधा अगर आप बीच से निकाल के मतलब तोड़ के देखेंगे तो वहाँ पे बहुत छोटी सी आपको बालियाँ नज़र आएंगी। तब ये काफ़ी मतलब यही काफ़ी अच्छा समय माना जाता है इसके इस्तेमाल करने का। ऐसा भी नहीं कि आपकी जो गबोड़ अवस्था मतलब ऐसा नहीं होता है कि बालियाँ एक दो निकल आएँ तब आपको डालना है। एकदम शुरुआत में डालेंगे तो ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। गबोड़ अवस्था में ही आपको मतलब, या फिर आप इसको गोब अवस्था भी बोलते होंगे, गबोड़ अवस्था, बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, कुछ भी आप बोल लीजिए, मतलब यही होता है कि जब बालियाँ ना निकली हों तभी डालना है। बालियाँ निकलने के बाद डालने से उतना ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलता है। अब हम जानते हैं इसके इस्तेमाल से आखिर हमें लाभ क्या मिलता है। इसमें पाया जाता है फास्फोरस, और हमें बताया गया है कि फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में सहायता करना। लेकिन फास्फोरस का एक काम और होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मैं सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो ये खाद्य पदार्थ को मतलब पौधे जो भोजन जड़ों के द्वारा बनाते हैं उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम भी फास्फोरस का ही होता है। और इस समय काम क्या होता है, इस समय जब आपके पौधे का विकास लगभग संपूर्णतया हो गया होता है, इस समय बालियों का निर्माण जब होता है तो पौधे का सारा फोकस कहाँ होता है, बालियों के निर्माण पर होता है। और जब आप फास्फोरस इसमें डालते हैं तो पौधे में जो भोजन बनता है जड़ों के द्वारा वो आपके पौधे के बालियों तक सीधा सीधा भेज देता है, जिससे बालियों के निर्माण में तेज़ी आती है, बालियाँ अच्छे से विकसित हो पाती हैं, आपके कोई दाने खाली नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल गबोड़ अवस्था में करना होता है। इसमें 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम का काम क्या होता है, पोटेशियम का मेन काम होता है आपके पौधे में बालियों के निर्माण में सहायता करना। पोटेशियम का काम होता है तने में मजबूती लाना, भोजन बनाने में भी हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी मदद करता है। बहुत सारे कार्य पोटेशियम के और होते हैं। अब मैं सभी कार्य गिनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेन काम आप समझ लीजिए, फ्लावरिंग में, बालियों के निर्माण में, इन सभी चीज़ों में, दाने के भराव में भी पोटेशियम का अहम योगदान होता है। तो यहाँ पे 05234 अगर आप डालते हैं तो बालियाँ आपकी अच्छी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, बालियों की जो हाइट है, लंबाई है, दाने की जो साइज है अच्छी आएगी, और बाद में दाने का भराव भी होगा। तो गबोड़ अवस्था में 1 से 1.5 kg पर एकड़ तक इसका इस्तेमाल करना होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें, और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।